नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। उसका नाम है द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट द कॉन्जरिंग 3 के नाम से भी जाना जाता है। एक 2021 अमेरिका अलौकिक हॉरर फिल्म जो माइकल चब्स द्वारा निर्देशित है, जिसमें जॉनसन मैकलिंग के और जेम्स वॉन की कहानी से डेविड जॉनसन मैकलिंग के पटकथा है। ये फिल्म द कॉन्जरिंग 2013 और द कॉन्जरिंग 2 की 2016 के अगली कड़ी के रूप में द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के 8वीं किस्ती के रूप में काम करते हैं। पैट्रिक विल्सन और पेरा फार्मी के असाधारण जांचकर्ताओं के लेखक एड और लेरन के बारे के रूप में अपनी भूमिका निभाई। साथ ही लुइसी कॉनर, सारा कैथरीन हुक और जूलियन हेडेलाई के भी अभिगत किया गया। बॉन द पीटर्स फिल्म का निर्माण करने के लिए वापस आ गए हैं, जो ऑने चेंस के जॉनसन के परीक्षण पर आधारित है, जो 1981 की कॉन्जरिंग की हुई एक हत्या का हदमा है। उसके अलावा डेविल इन कनेक्टिकट गोल्ड के बेटल द्वारा लिखित परीक्षण के बारे में एक किताब है। इसी कॉन्जरिंग फिल्म का विकास 2016 में शुरू हुआ। हालांकि बाद में कहा गया कि अन्य परियोजना के साथ शेड्यूलिंग के टकराव के कारण श्रृंखला में किसी अन्य फिल्म का निर्देशन नहीं करेगा। सब पुष्टि की अगली फिल्म के शुरुआत के वाली फिल्म नहीं होगी। जून 2017 तक आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि तीसरी किस्त विकास में डेविल के जॉनसन की पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया। पहले द फर्स्ट ऑफ द लॉरेंस के निर्देशन करने के बाद माइकल चोवेल के फिल्म के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। 19 की जर्मिया के फिल्मांकन हुआ। 1981 में द वैज्ञानिक एड और लॉरेन के बेरन 8 वर्षीय के डेविड गेल्सन के भूत भागाने का दस्तावेजकरण किया, जिसमें उनके परिवार, उनके बहन डेबी, उसके प्रेमी और जॉनसन और कनेक्टिव के ब्रूकफील्ड में दाफर फादर गॉर्डन शामिल हुए। भूत भगाने के दौरान उन दानव को डेविड के बजाय अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। एड ने दानव के डेविड के शरीर में आने से शरीर में जले जाने हुए देख, जबकि उसे दिल का दौरा पड़ा और उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गया था। पहले महीने एड अस्पताल में जागता है और लॉरेन की बताता है कि उसने रक्षक को आने से शरीर में प्रवेश करने के देखा। वो गेटलेस के परिवार को पुलिस भेजता है और उन्हें चेतावनी देता है कि वहाँ एक त्रासदी घटिया होगी। और देवी के कनेल के ऊपर स्थित अपने अपार्टमेंट ले जाते हैं और जहाँ टेबी का काम करते हैं। अवस्था महसूस करने के बाद और ने अपने मकान मालिक बोनी पर सौतेली कब्जे के कारण 22 बार चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास किया और मुकदमों का बन गया, जहां चुनाव के रूप में राक्षसी कब्जे का दावा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप डेविड के मूल कब्जे के जांच से शुरू हुई। ब्रायन के बाद में एक चुड़ैल के कुल देवता के माध्यम से पारिक एक शताब्दी अभिशाप का पता चला और वे एक पुजारी का स्तंभ के मिलते हैं, जो पहले राम पंथ की शिकारी से निपटता है। वो उन्हें बताते हैं कि एक तांत्रिक ने जानबूझकर एटीएम को छोड़ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेसचेंस में एक अभिशाप पैदा हुआ, जिसमें डेविड का कब्जा हो गया। बेरी सिक्योरिटी लिंकर की मौत का जांच करने के लिए जेनकर सीमा चौचकेन की यात्रा कर, जिसमें पर 22 बार चाकू से वार किया था। जासूसी को केटी की दोस्त जेसिका के घर पर एक कुल देवता मिला था जो गायब है। लेरिंस की हत्या की फिर से बनाने के लिए एक दृष्टिकोण शुरू किया और पता चलता है कि जेसिका ने एक चट्टान के कूदकर मरने से पहले केटी को चाकू मार दिया था, जिसके जासूसों को उसके शरीर का पर्दाफाश करने की अनुमति मिल गई। बायरन दंपति अंतिम संस्करण गृह की यात्रा करते हैं, जहाँ उसकी शरीर आराम करता है और लाइन तांत्रिक स्थान का पता लगाने में मदद करने के लिए लाश के हाथ को छुड़ा है। लाइन एक अपने की तांत्रिक के अपने को खुद को मारने का प्रयास करने हुए देखते हैं, लेकिन समय ये रहते हुए रोक देते हैं। लाइन को यांत्रिक यात्रा धमकाते जाता है और वो एड को बताते हैं कि कनेक्शन दोनों तरीक़ों से काम करता है। लाइन आगे की जांच के लिए कनेक्टिव के अपने घर लौटा है। डू ने खुलासा किया है कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई जांच ट्रेनिंग की एक किताब मिली गई, जिसमें कहा गया है कि श्राप को हटाने के लिए तांत्रिक द्वारा इस्तेमाल की गई वेदी को नष्ट करना होगा। एड अभिशाप के प्रभावित घर में पहुँचाकर घर फूली के फूलदान में एक कुल देवता की खोज की गई थी, लेकिन लड़ने पर हमला करने से डू ने उसे रोक दिया। जब उन्हें पता चलता है कि केरी पास के वेयरफील्ड विश्वासघात में पड़ते हैं, तो ये मानने के लगता है कि क्षेत्र में तांत्रिक काम कर रहा होता है। लॉरेंस मदद के कस्टमर के पास लौटता है और वो बताता है कि उसने कैथोलिक चर्च में लिपिकियों के ब्रह्मांड की आवश्यकता का उल्लंघन करते हुए गुप्त रूप से एक बेटी इलेक्ट्रा का पालन घोषणा किया था। जैसे ही उसे उन्होंने झूठ जादू चोनाक पर शोध किया,
इसका उससे मोहित हो गया था। बाद में वो जादू टोना करने वाला बन गया। कस्टेनर लॉरेंस को बताया कि उसका ही बेटी घर में नीचे संगीत में हो चाहिए, जिसके पहले कि इला को उसे ढूंढने और मार डाले। वो उसे सुरंग में ले जाएंगे। एड जल्दी आता है और एक सल्जर महल के साथ बंध जाती है। छिप के माध्यम से सुरंगी में ढूंढता है और वो थोड़े समय के लिए इसला पर मोहित हो जाते हैं और लेरिन को मारने का प्रयास करते हैं। उसके बाद वो एड की होश आता है और वो दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। खुद को लड़ने की अर्ज के लिए एड को कप में बालक पेंटिंग को लिए एक साथ बुलाकृति कक्ष में रखता। एरियल के जुड़ीचा अन को घटना का दोषी ठहराया गया, लेकिन जेल में रहते हुए डेबी से शादी करने के केवल 5 साल की जसा काटते हैं। एड लॉरेन को एक गजन के दिखाते हैं जैसे ही उन्होंने पहली बार चुमा था। जो 16 में आगे की अमित सीक्वल के बारे में सिर्फ जेम्स बॉन्ड के वहाँ की कई और कॉन्जरिंग फिल्म की शक्तियाँ, क्योंकि हॉरर के पास बहुत सारी कहानियाँ। पटकथा लेखक बाद और कैदी चोली के शेष में भी एक अन्य सीक्वल की कहानी पर काम करने की रुचि व्यक्त की। हालांकि वन ने कहा है कि वो अन्य परियोजना के प्रति अपनी प्रतिस्पर्धियों के कारण फिल्म का निर्देशन करने का असमर्थ हो सकता है। किप्जन्स हेजे मसेमाई के सुपर वंगी बनेगा। हालांकि उसने अवज्ञा की और एक बेटे फॉल के जन्म दिया। अपने पूरे जीवन में लोटो के सहयोगी के अंकत रिकार्डो के गहरी हेले कि उसे सुक डोंगस बेलिंगटन यूथ के मैट सीफिन हवाला करते हुए जिक्र किया गया, जबकि जेसिका ने उन्हें बने गेरफिर के अनुशासन दिखाया। बॉल जेसिका और कैंटगन बताया कि वो भविष्य के सपने के परेशान है। पॉल की बढ़ती विवेकशील के दबाव के रेवेंट मदद से एवनिकियन सत्ता का जासूस संयोग का किलानंद का दौरा किया और उसकी मानवता और आवेग नियंत्रण का आकलन करने के लिए उन्हें मृत्यु वैकल्पिक परीक्षा के अधीन किया, जिसमें उन्होंने पास कर दिया। मोहम्मद इस बात पर जोर देता है और क्योंकि वेरम हरकनोन के अपने खतरनाक फेल के दौरान पॉल के जेसिका को छोड़ और जिसके लिए वो स्पष्ट रूप से सहमत हो जाते हैं। हाउस हेटराइमटन्स के आंतरिक गौर हराकिल के पहचान थे। डटन के अंग्रेज पार्टी में फ्रीमेन से संपर्क करता है। वो मूल निवासी पॉल जेसिका का सम्मान करते, जिसका बारे में जेबिका बताते हैं कि वो सदियों पहले अरिके पर बेने गिरफ्तार के विश्वास करते हैं। लिप्टो फ्रीमेन सरदार लिप्टोगर के साथ बातचीत करता है और परिवर्तन के साथ ही सही न्यायाधीश के डॉक्टर काइंस के ग्रह विज्ञानी जो फ्रेंचिस के बीच रहता है जो मिलता है। काइंस ने उन्हें मसाला काइट के खतरों और रेगिस्तान के नीचे यात्रा करने वाले विशाल रेत के हीरो के बारे में जानकारी दी और सुरक्षात्मक हेलोजिन के दारों के उपयोग की मुख्यता को बना दिया। एक उड़ान के दौरान बेनाटकीय रूप से एक फंडे की हुए मसाला कटाई करने वाले दल को रोक दें। रेत के कोडी से बचाने के मसाले के संपर्क में आने के पहल को तीव्र पूर्वाभास होने लगता है। एक शिकारी की सहायता से पॉल को हत्या करने का प्रसन्न विफल हो जाता है। यूए के रेडिस को धोखा दिया और अर्काइड की धाली को निष्क्रिय कर दिया, जिसमें हरकतों उसके और सर को धोकर खेत का भूत का फिर मास्टर्स के साथ प्रोटोट इफेक्ट का परीक्षण करने उसमें उसे एक भूत मिलता है जिसके वो चमन कहते हैं। वो सड़क के फाउंडी को परेशान करता है और ससुर में भाग जाता है। घोषवासर के किडलिंग के एंट्री एक के इंजन की मरम्मत ईगन की मदद से करने के बाद ईगन जोड़ी के साथ मुंदन का पीछा करने के लिए कार का उपयोग करते हैं। इस प्रकार कब्जे कर लेते हैं, लेकिन उस समय के नुकसान के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके उपकरण को जब्त कर लिए जाते हैं। वो और उसके घोस्टबस्टर के टेलीफोन नंबर का उपयोग करते हुए जो उसने लिखा था FBI मदद के लिए रेउस्टान से संपर्क करते हैं और उसे एंड की मौत की सूचना मिलती है। रे ने बदले में फ़ायदे की बताया कि बीगो द कंपनी को चुराने के बाद घोस्टबस्टर का क्या हुआ। घोस्टबस्टर ने भंग होने के बाद एगन ने उनके उपकरण चुरा लिया और एक अनिर्दिष्ट खतरे के पीछा करने के लिए सम इंग्लैंड के चले गए। इंग्लैंड के भूत कैली के विस्तृत नोटिस की और तीसरी एक दीवान तक ले जाता है जो उसने अपनी बेटी के जीवन के बारे में सीखी थी, जिसमें पता चलता है कि वो कैली को उससे कथित अधिक प्रभाव करता था जिसका उसने सोचा था। फेबियो के पॉडकास्ट लकी और ट्रेवल को आधार में भीतर एक गेजियरन के मंदिर मिलता है। आगे की खोज करने की उन्हें पता चलता है कि शेडल अपने ताबूत में जीवित और एगन्स द्वारा स्थापित समाचलित मोटन तोप लीजन पार करने के प्रयास में बाधा डालते हैं और उसके बाद और विंच क्लासन के पास प्रमस और
उनके दो, जिसके लिए ग्लेजर को एक शेडर जाता है और ग्लेजर को प्रति अपने वफादारी के प्रज्ञात करते हैं, लेकिन फर भी उसे मार जाता है। बच्चों को पता चलता है कि एगन को सेटअप कंपनी में मैदान के चोरों और दबे हुए मूत जाले की एक श्रृंखला अलौकिक अराजकता से शहर का ध्यान भटकने के साथ नसीब किया। घोस्टबस्टर्स जब्त किया और ये उपकरण वापस ले जाते हैं और खदान की ओर यात्रा करते हैं। फेयरवे के औजार का ध्यान भटकाते हैं ताकि पॉडबस्टर जूल को पकड़ सके, केली को मुक्त कर सके और गीजर के शारीरिक रूप से कमज़ोर कर सके। वे गीजर को जल क्षेत्रों में ले जाते हैं, लेकिन ये विफल हो जाते और गीजर जूल को मुक्त कर देता है, जिसके पास लकी है और गीजर की शक्ति को पूरी तरह से बहाल कर देते हैं। रे और पुनर्जीवित मूल घोस्टबस्टर पीटर बेकमैन और पिस्टन लेजमैन मदद के लिए कहते हैं और गीजर कान को पहले ही मार जलते हैं। उसे पढ़ाने के लिए चौकड़ी के खिलाफ अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। एगन के अब दिखाई देने वाले भूत द्वारा समर्पित हैं। स्वीजी अपने दादा को प्रोटॉन के साथ गीजर में लड़ते हैं।